हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्या एकेडमिक क्लासेस। इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसको कैसे चेक करें। तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर की टर्म जीरो हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। करेक्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल हमने कराए थे आपको, और 4.1 के दो क्वेश्चन लिए थे। आज एक आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 4.1 का। 4.1 का सेकंड क्वेश्चन देखो आप, उसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में 4.1 का, आप सेकंड का सेकंड, ठीक है, उसमें गिवन है सेकंड क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो अब आपको पहले इसको जो सिचुएशन दी गई है उसके हिसाब से आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो अब उसमें बताया गया दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो लेट्स, अब दोनों नंबर अननोन है हमारे लिए, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक नंबर को एक्स मान लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। अब बिकॉज द गिवन कंडीशन सेज दैट both numbers are consecutive, then the second number is x plus 1। तो अगर एक x है तो दूसरा x plus 1 होगा। आप इसको x minus 1 लेकर भी कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर consecutive numbers। करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, इक्वल टू 306। तो लीजिए x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। अब इसको सोल्व कर लो, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से किया x इक्वल टू 306। अब ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अभी इसमें c इस तरफ है, इक्वल टू इस तरफ है, तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका डिजायर्ड फॉर्मेट ऑफ द गिवन कंडीशन। करेक्ट। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है फोर्थ, उसमें आपको बताया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Correct. अब देखो बताया गया एक ट्रेन की स्पीड है और हमें वो स्पीड ही फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये मान लिया कि पहले इसकी स्पीड हमें अननोन है, तो उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन को 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो एक बेसिक फॉर्मूला आपने पहले भी सीखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हिंदी मीडियम के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल। करेक्ट। तो अब देखो आप, तो अभी टाइम 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए कितना लगेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 480, और अब आपको निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए इसको स्पीड को यहां भेज दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस होगी 480 और स्पीड हो गई आपकी यहां पर ये जो हमने सपोज की है। ठीक है, तो इतने 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आवर बच जाएगा, तो टाइम आवर्स में आ गया। करेक्ट। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड, अब वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो तो उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे ट्रेवल करने में। तो नई स्पीड, अभी हमारी पुरानी स्पीड कितनी थी x, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो नया टाइम क्या होगा 480 को करने के लिए, तो 480 को करने के लिए पुराना टाइम कितना था 480 अपॉन एक्स, तो वो लिया, और उससे 3 आवर्स एक्स्ट्रा, तो 3 आवर्स एक्स्ट्रा करके प्लस 3 कर दे, तो इतने आवर्स हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो, अब हमको वापस से यही वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वलेंट होगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो वो जाएगा टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस हुई 480। करेक्ट, ये नई वाली कंडीशन के हिसाब से 480, टाइम
टाइम कितना है 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू स्पीड न्यू कितनी है x माइनस 8। इस तरह से रख सकते हैं इसको इक्वलेंट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब देखो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 480 अपॉन एक्स को पहले किया x से, तो x से x कैंसिल हुआ, 480 बचा। फिर किया 3 को x से, तो प्लस है दोनों, तो प्लस का 3x। फिर उसके बाद 480 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 3840 अपॉन x, करेक्ट। फिर इसको इससे किया 8 3 से 24 इक्वल टू में आपके पास 480 चल ही रहा है साथ में। अब देखो 480 से 480 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3x माइनस ये नंबर और इक्वल टू दिस। अब देखो आप इधर से एलसीएम ले लोगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24, इधर से आएगा, इसको इधर जब आप x के नीचे बचेगा तो इसको x को मल्टीप्लाई करके इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये नंबर एज इट इक्वल टू 0। इसमें 3 कॉमन लेके 0 के नीचे भेज दो, तो आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन बची x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब आप देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? बिल्कुल बन रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म आपको मिल रही है। तो ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्या हुई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी चैप्टर की आप ये देखो एक्सरसाइज 4.2 है, वहां पर आपको रूट्स निकालना है। रूट्स का मीनिंग क्या है पहले थोड़ा सा उसको आप देख लेते हैं। तो देखो जैसे एक इक्वेशन दी है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब एक चीज हमें पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर है 2। अभी 2 का क्या मीनिंग है? 2 का मीनिंग ये है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे आपके पास। कितने रूट्स निकलेंगे? 2। और रूट्स का क्या मीनिंग है? रूट्स का मीनिंग ये है जो भी वैल्यू इधर x की निकल के आएगी, जो भी वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आएगी, वो अगर इसमें पुट करते हैं x पे, x के जगह पे, तो वो टोटल आपका इक्विवेलेंट टू आना चाहिए 0। ठीक है, अब बात ये है कि ये 2 रूट निकालने का मेथड क्या है। तो एक मेथड आपको पता है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, वो मेथड क्या कहता है? जैसे सपोज करो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, जैसे हमने ले लिया, एक एग्जांपल ही ले लिया, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या बताता है? फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि फर्स्ट टर्म वो क्या है पूरा 6x स्क्वायर, लास्ट टर्म माइनस 2, इन दोनों को आपको करना है पहले मल्टीप्लाई। तो साइड में या दिमाग में करके देख लो, 6x स्क्वायर इंटू माइनस 2 कितना आया? माइनस का 12x स्क्वायर। ठीक है, अब जो मिडिल टर्म है ये है माइनस की x। अब इस माइनस के x के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 2 फैक्टर बनाने हैं ऐसे, ताकि उन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आए माइनस का 12x स्क्वायर, और उन दोनों को आपस में या तो प्लस और माइनस करने पर आए आपके पास माइनस का 1। तो आप ऐसे टेबल सोचो दिमाग के अंदर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो। तो देखो एक तो 1 इंटू 12 हो सकता है, एक 3 इंटू 4 हो सकता है, एक 6 इंटू 12 हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 12 बन जा 12 बिल्कुल आ रहा है, मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर 1 मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, तो ये पेयर तो बाहर हो गया। अब देखते हैं 6 और 2 को, तो 6 2 जा 12, बिल्कुल ठीक है 12 मिल जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करने पर तो कितना आता है? 8 आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें 1 चाहिए। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आता है, वो भी नहीं चाहिए, तो ये भी बाहर हुआ। अब देखो एक लास्ट पेयर बचता है 3 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई किए तो 12x स्क्वायर मिल सकता है, अगर दोनों x लिखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, और अगर इनको ऐड किया तो आता है 7x, जो हमें नहीं चाहिए। लेकिन इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 1, विच इज अवर डिजायर्ड कंडीशन, करेक्ट। अब देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं, 6x स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे आंसर में मल्टीप्लाई जो लेके आना है वो भी कैसा लेके आना है? माइनस में, तो डेफिनेटली एक टर्म तो इन दोनों में से माइनस आएगी ही आएगी, या तो माइनस का 3 इंटू 4 होगा, या तो माइनस का 4 इंटू 3 होगा। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन माइनस है कौन प्लस है? ठीक है, अब इसके अंदर देखो आप, माइनस का x बच रहा है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली कंडीशन ज्यादा सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? अगर माइनस के 4 में
अगर आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, और आइदर यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस, दोनों से ही आंसर आपके पास माइनस का 1 बचेगा। करेक्ट? तो ये वाली कंडीशन ज्यादा करेक्ट बैठ रही है, इसको तो छोड़ देंगे हम। तो अब देखो माइनस का 4x लाना है, तो आप लिखो माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, देखो x के बदले में आपने लिख दिया माइनस का 4x प्लस का 3x। क्यों लिख दिया? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आप देखोगे 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये x के फैक्टर्स हो गए। अब क्या करो, अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसमें से कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 और x। 2 दोनों के अंदर है, 2 3 6 इसके अंदर, 2 2 4 इसके अंदर, और x तो दोनों में कॉमन है ही, तो ये बचा 3x। ठीक है, 3x माइनस 2 प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, जहां पर कॉमन 1 नहीं होता वहां पर 1 होता है, जहां पर कोई भी कॉमन नहीं है वहां पर 1 होता है, तो ये हुआ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इधर से ये बचा 2x और ये बचा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये टर्म अगर a मान लू, ये टर्म अगर b मान लू, दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब दोनों में से एक टर्म तो जरूर से 0 है, तभी तो इनका रिजल्ट 0 आ रहा है। आइदर a इज 0 और b इज 0, दोनों में से एक कंडीशन तो है। तो इन दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल लगकर देख लेते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा 2/3। तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2/3। अगली वैल्यू में भी कर कर देख लेते हैं एक बार। तो आपके पास है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपके पास आया 2x इक्वल टू, इसको वहां पर भेज देंगे -1। ठीक है, और x की वैल्यू आई माइनस का हाफ। मतलब आपके पास दो वैल्यूज आई, किसकी, इसकी। यहां से क्या मिला आपको, x की वैल्यू आपको मिली, एक तो माइनस का हाफ और 2/3, ये दोनों क्या है, इसके रूट्स। अब आप चाहो तो ये वैल्यू जो रूट है, इनको इस इक्वेशन में रख के देख लो आप, सॉरी इस इक्वेशन में रख के देख लो। इसमें रखने पर, इस वाली इक्वेशन में, बेसिक इक्वेशन में इसमें जब आप रखोगे तो ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है, कोई सी भी दोनों, तो ये आपने जो रूट्स निकाले बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब चलो सीधा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन लिया है जानबूझकर ये। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको आपको फैक्टराइजेशन करना है, वही रूट निकालने इसके। तो देखो √2x² प्लस 5x, अच्छा अब देखो पहले आप क्या करोगे, ये टर्म लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 5√2 इंटू √2x²। अब √2 इंटू √2, ये हो गया 2 इंटू 5x², तो 5 2 10 x²। मतलब अब इस 7 के ऐसे दो फैक्टर्स आपको करने हैं, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला हमें, 10x², और उन दोनों फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिले 7x। तो ऐसे दो टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 1 इंटू 10 होगा या 5 इंटू 10 होगा। तो 1 इंटू 10 10 होता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 तो नहीं आएगा, या तो 9 आएगा या तो 11 आएगा। लेकिन ये तो 5 इंटू 2 से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और 5 को और 2 को अगर ऐड करेंगे तो हमें 7x मिल सकता है। तो हमने क्या किया, √2x² एज इट इज लिखा, 7x के दो फैक्टर कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, 5x प्लस 2x प्लस 5√2x एज इट इज उतार दिया। अब देखो इन दोनों में आपने x कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से x कॉमन लोगे तो इधर से बचेगा √2x, एक x बाहर आ गया, प्लस 5 प्लस, अब इधर से देखो आप √2 के अंदर क्या है, एक √2 छिपा हुआ है इसके अंदर, √2 इंटू √2 2 होता है, तो √2x में से आपने कॉमन लिया √2 लिया, तो अंदर बच गया √2x प्लस 5, ये बाहर आ गया इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये दोनों कॉमन है, तो ये यहाँ पर आ गया, और इधर से क्या बचा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। वही सेम प्रोसेस चलेगा अब, क्योंकि a और b दोनों मल्टीप्लाई में और इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, तो डेफिनेटली दोनों में से एक तो 0 है। तो हमने अलग अलग दोनों को 0 के बराबर रखा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको वहां लेकर -5 हो गया, x की वैल्यू होगी माइनस का 5√2। सिमिलरली आप इसको भी एक बार 0 के बराबर रख लो, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√2। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई,
-5/√2 और -√2, ये दोनों के आगे आपके रूट्स। ठीक है, आगे जाके इसी चैप्टर में हम इनको अल्फा और बीटा का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, ये दोनों वेरिएबल्स ही हैं, बस ऐसा आप समझ लो। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of whose square is 365। मतलब दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम आ रहा है 365। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, अब दोनों नंबर तो अननोन ही है, तो हमने फर्स्ट नंबर को मान लिया x और दूसरे नंबर को हमने मान लिया x+1। अब आप इसको x-1 से भी कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों नंबर कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, अगर एक नंबर लेट सपोज अगर 5 है तो दूसरा नंबर या तो 4 होगा और या तो 6 होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा मान के चल रहा हूँ, पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 है, x-1 से करोगे तो भी आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो किसका सम हो रहा है, स्क्वायर्स का सम हो रहा है, दोनों नंबरों का स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 365। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, अब ये देखो a+b के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, a² + 2ab + b², एक ए का स्क्वायर क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 365। अब आप देखो एक्स स्क्वायर 2x ऑलरेडी है और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 कम हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। करेक्ट। अब देखो इसके बाद आप देखोगे तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, सारे 2 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं तो 2 कॉमन लिया इनमें से, तो ये हो गया x² + x -182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वापस से आपको वही मेथड लगाना है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x² और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा -182 x²। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आता हो 182 और आइदर उनको सब्ट्रैक्ट करें और एडिशन करें तो आना चाहिए +1। तो एडिशन करके +1 लाना तो पॉसिबल है नहीं, डेफिनेटली कोई दो बड़े नंबर जिनको ऐड करे और +1 आ जाए तो सवाल नहीं है, तो डेफिनेटली ये माइनस करके ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको माइनस दिख रहा है। तो ऐसे हमने बहुत सारे दिमाग में पेयर्स बनाए और सोचे, तो हमने उसके फाइनली आंसर निकाला 14 और 13, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो तो वो आएगा 182 और 14 में से 13 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1। तो अब देखो हमने इसके बाद लिखा है इसको x² प्लस इसके टुकड़े लिख दिए इसके 14x - 13x - 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो इधर से x बचा +14 - 13। अब इन दोनों में देखो 13 कॉमन आ जाएगा तो x और ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा जब खोलेंगे तो वापस से। ठीक है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस वापिस आ जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 182 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो x + 14 इधर भी है कॉमन आ गया, ये बाहर निकाल दिया, इधर से क्या बचा x - का 13 इक्वल टू 0। अब वापस से वही चीज आएगी, a और b दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली एक टर्म क्या है 0 के बराबर है, तो दोनों को हमने 0 के बराबर रख के देगा, तो इधर से x की वैल्यू कितनी आती है 13 और दूसरी वैल्यू आपने देखा तो x + 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आती है -14। अब आप आओ वापस से क्वेश्चन पे, उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो डेफिनेटली इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये नंबर तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, while 13 इज द पॉजिटिव इंटीजर विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। करेक्ट। तो अगर फर्स्ट नंबर x की वैल्यू निकल कर आया है जो हमने सपोज किया था, ये x की वैल्यू है, तो सेकंड नंबर कितना होगा x+1 होगा, तो देखो x की वैल्यू 13 और x+1 की वैल्यू 14, तो इसका मतलब क्या हुआ 13 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर, दोनों को जब आप सम करोगे तो वो नंबर किसके बराबर आना चाहिए 365 के बाद। देखो इसको चेक करके देख लेते, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।